वालेकुम। आज हम थोड़ी सी तफसीर करेंगे ट्राउज़र की टेम्पलेट बनाने का, और उसको थोड़ी सी मार्किंग्स वगैरह और चंद टिप्स मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ है ये साइज़ तकरीबन साइज़ 12-14 का हमने ट्राउज़र काटा है। इसका जो है मैं इन डेप्थ करके आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग क्या है, और फिर इस पर क्या मज़ीद हमने एक्स्ट्रा मार्किंग्स लगाने हैं, वो कौन सी जगह के हैं, और किस तरह इसको ड्राफ्ट करना है। अगर आप कोई स्पेयर कपड़ा लें और कपड़े को जो है आप सीधा बिछाएं, तो मैं इस पर जो है निशान लगाऊंगी, और उन निशानों से आपको मालूम होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा मार्किंग्स है। ये जो है टेम्पलेट, ये मैंने किसी के लिए ड्राफ्ट किया है। तो यहाँ हमने निशान इस पर लगाया है, और ये है इसकी जो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेन है, ये इसकी ये है। हम इस पर जो है सिर्फ निशानदेही के लिए, आपको बतलाने के लिए ये मैं निशान लगा रही हूँ, वरना ये आप यही समझें कि ये आगे फ्रंट की जो क्रीज मार्क होती है ट्राउज़र की, जो आगे दामन पर फ्रंट पर आती है, ये वो है। इसको हम लेवल करते हैं। ये फ्रंट का पीस है, ये है फ्रंट सेंटर फोल्ड। ठीक है, ये है फ्रंट क्रॉच। ये है वेस्ट लाइन, और यहाँ है हमारी हिप लाइन, और फिर यहाँ है इसका पुंज का फोल्ड। ठीक है, ये जो है ये है यहाँ तक इनर लेग सीम, और फिर ये जो है ये है हमारी आउटर सीम। ठीक है, अब ये जो है इसको यहाँ, और ये जो है ये एक लाइन पर होना चाहिए। तो फिर उसके दोनों तरफ जो है कपड़ा नापना है, और इसकी जो कटिंग है। अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जैसा कि यह कटा हुआ है, लेकिन आपने अगर कपड़े को आप बिछाएं, तो हम एक कपड़ा लेते हैं और इसी के बनिस पे हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन उससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पहले जो है हम इसको बिछाते हैं, और हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये जो हमारी लाइन है ये फुलेस्ट लाइन है, तो इसका हमने कितना विड्थ रखना है। ये है तकरीबन 14 इंचेस। ठीक है, इस कपड़े को हमने 14 इंचेस करके अलग करना है पहले। और यहाँ से भी इसको 14 कर लें, और फिर इसको हमने हाफ निशान लगाना है। 14 का हाफ 7 है, और यहाँ भी इसको 7 जो है निशान लगा लें। इसके बाद जो है इस कपड़े को इन दोनों जगह पर स्ट्रेट लाइन पर प्रेस करें।
अच्छा, अब हमने इस पर क्रीज मार्क्स लगाए हैं। एक लाइन यहाँ लगाई है और एक लाइन यहाँ। यह सेंटर की लाइन है और ये आउटर साइड सीम की लाइन है। तो इसके बाद बिकॉज ये हमारा टेम्पलेट है, इस पर हम ऐसा करते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र भी आए और आपकी जो है आसानी हो ऐसा ही बनाने में। तो हम इसकी सेंटर लाइन पर एक मार्क लगा लेते हैं ताकि ये देखने में इसमें आसानी हो। सो अब हम इसके दोनों तरफ काम करेंगे और मेजरमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने अंदाज़ा लगाना है कि हमारा लेंथ क्या है। तो हम सेंटर से ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने लेंथ क्या बनाना है। अच्छा, लेंथ के लिए जो है दो निशान हमें चाहिए। एक निशान है कि जो हमारी फोल्ड होगी वो हमें कितनी चाहिए, जो नीचे पाँव की पौंचों की फोल्ड है, जैसा जिसको हम टर्निंग करेंगे और यहाँ या सिलाई लगाएंगे या तरपाई करेंगे, जो भी आप करना चाहें। अभी इस वक्त जो फैशन चल रहा है वो काफ़ी बड़ा टर्निंग है। तो इसके लिए मैंने जो है इसका टर्निंग रखा है 5 इंच। सो पहला मार्क हमने यहाँ लगाना है 5 इंच का। सो 5 इंच का ही दोनों तरफ आप निशान लगा लें ताकि आपको मालूम हो कि ये जो होगी, ये जो लाइन होगी ये आपकी कहाँ तक जाएगी। सो ये अब पौंचे की टर्निंग का मार्क हमने लगाया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ ये आ गया, तो उसके बाद हमने लगाना है कि हमारी ट्राउज़र की लेंथ कितनी होगी और उसमें हम हमारी ऊपर की जो फोल्ड होगी वेस्ट लाइन पर वो कितनी आएगी। तो अगर आपकी लेंथ जो है आप बनाना चाहते हैं 39 इंचेस, तो नीचे का तो टर्निंग हमने लगा लिया है, तो 39 और फिर उसके ऊपर का टर्निंग का आपने अंदाज़ा लगाना है। सो इसका मैंने तकरीबन 41 इंचेस रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर उसके ऊपर से आप 41 इंच का निशान लगा लें। ठीक है, तो 41 इंचेस फिर इसको हम हटा देते हैं और अब हम इसका मेजरमेंट लेते हैं कि ये टोटल कितना है। सो अब ये हमारा टोटल 45 इंचेस 46 इंचेस कैसी हैं, ठीक है, 45 इंचेस आ रहा है। तो हम 45 इंचेस ही इस तरफ भी लेते हैं और 45 ही इस तरफ भी लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं। ताकि नज़र आए। इस लाइन को थोड़ा मज़ीद और ऊपर ले जाते हैं। सो अब हम एक रफ लाइन यहाँ लगाते हैं ताकि नज़र सिर्फ आए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। सो यह है वेस्ट लाइन पर और यह है पोंचा लाइन। अब सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पोंचा कितना गला रखना है। सो अगर यह आप पर खुद पर है कि आपने पोंची की गोलाई कितनी रखनी है। अगर हम बनिस्बत 7 इंचेस रखते हैं या 8 इंच रखते हैं, अगर 8 रखते हैं तो दोनों तरफ इसका 4 इंचेस दोनों तरफ निशान लगाएंगे। सो 4 इंचेस एक तरफ और 4 इंचेस दूसरी तरफ, और यह पोंचे की टर्निंग लाइन पर है। फोकस। सो यह पोंचे की लाइन है और यहाँ हमने दोनों तरफ जो है 4 इंचेस और 4 इंचेस। 4 इंचेस में क्या होगा कि ½ इंच आपकी दोनों तरफ की सिलाई निकल आएगी और 7 इंचेस आपको पोंचा रेडी रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ से
इधर कोने तक निशान लगाना है कि हमारी इनसाइड की लेग सीम कितनी थी। मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप एक दफ़ा इस वीडियो को तवज्जो से देखें और उसके बाद एक ऐसा पैटर्न ड्राफ्ट कर लें, तो उससे यही फ़ायदा होगा कि आप बार बार जो है ट्राउज़र आसानी से बना सकेंगे। तो 28 इंचज़ हमने इसका रखना है, 28.5 इंचज़ है। तो 28.5 इंचज़ यहाँ निशान आ रहा है और ये निशान यहाँ आ रहा है, और इधर से लेकर हम एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पहुँचे तक ले जाते हैं। तो ये हो गई, और ये जो कपड़ा है ये फिर बाद में निकल जाएगा। अब हमने इसको मेजर करना है 2 इंचज़, और 2 इंचज़ का निशान लगाकर एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेते हैं, और फिर इसी रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से निकाल कर क्रच की जो कटिंग है वो निकाल लेंगे। ठीक है। अब अगर हम मेजर करें कि ये क्रच का लेंथ कितना है, तो हमने इसको 10 इंच रखना है। तो यहाँ 10 इंच आप निशान लगा लें। वो थी आपकी, यहाँ थी है आपकी जो बार का निशान था। तो इस सीम को आप एंगल पर रखकर उससे मिला दें, और ये जो है आपकी ये फालतू कपड़ा जो है आपका निकल जाएगा। तो अब हम इसकी जो है यहाँ से सिर्फ हम कटिंग करते हैं, और ये हमारा एक साइड जो है इनर साइड लेग का बन चुका है। यह है क्रीज लाइन। अब हम इसी क्रीज लाइन को अगर टर्निंग करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने दूसरी तरफ भी इसको कितना टर्निंग करना है। ये फोल्ड जो है ये एग्जैक्टली जो क्रीज लाइन थी उसी पर हमने करना है। तो जैसा हमने यहाँ एक तरफ काटा है, अब हम इसी पर चंद निशान लगाते हैं। ये आप इसी को ही रखकर रूलर को रखें, और आप इसी पर जो है निशान करके ख़त्म कर लें। एग्जैक्टली सेम। मेरा टेबल बराबर नहीं है इसलिए थोड़ी सी आ रही है, बराबरी नहीं आ रही। यह है हिप लाइन, और फिर इधर से जो टॉप का यहाँ निशान है, इसको हमने तकरीबन 1.5 इंचज़ वेस्ट लाइन से कम करके इसको यहाँ हिप लाइन पर मिला देते हैं। और फिर इसको काट लेते हैं। अब इसकी जो है वो कटिंग हो गई। ये थोड़ा सा एक्सेस पर करके हम इसको काट लेते हैं। अब आप इसको टर्न करें, और यहाँ आपकी टर्निंग है पौंची की, इसको बराबर काट लें। और ये रहा आपका फ्रंट लेग का फुल कटिंग।
बिल्कुल आसान तरीका, आप ऐसा टेम्पलेट बनाकर रख लें और फिर इसको बार बार यूज़ करें। अगर साइज़ में इजाफ़ा करना है तो जैसा हमने इसका साइज़ 14 रखा था, अगर आपका साइज़ बड़ा है तो फिर इसमें इजाफ़ा करके जितना आपको बड़ा चाहिए उतना ही आप उसके बनिस्बत, यानी अगर आप साइज़ 14 से 16 तक हैं तो इसमें इंच की बढ़ाते जाएं। तो और थोड़ी सी जो है आप जब ये मेजरमेंट कर लेंगे उसके बाद इसको सेंटर करेंगे तो फिर बाकी प्रोसीजर ज़ाहिर है जब ये ज़्यादा होगा तो आपकी जो सेंटर लाइन है वो भी थोड़ी बाद में आएगी। तो लेकिन तरीका सेम ही है, सिर्फ यह है कि कितना आपका कपड़ा ज़्यादा होगा यहाँ से इतना ही आपकी जो सेंटर की लाइन है वो भी थोड़ी दूसरी तरफ आएगी। यानी इसकी 7 इंचेस पर आई थी, अगर आपने इसको 16 रखा तो फिर वो 8 इंचेस पर आएगी। लेकिन फिर बाद में जो आपने करना है वो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपकी लेंथ वगैरह की और उसी के मुताबिक आपने थोड़ा थोड़ा इजाफा आगे करना है। सो ये रहा फ्रंट लेग ट्राउज़र का फ्रंट। इसके बाद हम जाते हैं ट्राउज़र के बैक की तरफ। और उसमें फ़र्क भी क्या आता है, ठीक है। तो जो बाकी है लेग की, अब सेम ही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे। जनरली मैं क्या करती हूँ कि उसी को ही रख कर उसी के बनिस पे अंदाज़ा लगा कर पीछे का बना लेती हूँ, लेकिन वर्ड फॉर वर्ड और फिक्स्ड साइज़ पर साइज़ ये 18 इंचेस बैक का पीस है। सो अब हमने क्या करना है कि 18 इंचेस पर इसको टर्निंग का निशान लगाएंगे और फिर हाफ करके 9 इंचेस पर सेंटर का दूसरा लगाएंगे और फिर एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम यूज़ करके दोबारा फिर वही रिपीट करेंगे। अब हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे बैक के लिए भी, और वो है कि हमने 18 इंचेस है यहाँ मेजर करके इसको हाफ़ किया है और 2 निशान इस पर लगाए हैं। यह है 18 का सेंटर यानी 9 इंचेस और फिर यह है 18 का आउटर लाइन। यह है स्ट्रेट ग्रेन कपड़े का। और कुछ मेजरमेंट्स हैं जो फ्रंट का फनल बनाने की वजह से हमें मालूम होने चाहिए, यानी कि जो हमारा बॉटम का टर्निंग है वो हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि वो कितना है। वो था 5 इंचेस है, तो यहाँ हम 5 इंचेस दोनों तरफ लगाकर इस पर जो है हम निशान लगा लेते हैं 5 इंचेस का दोनों तरफ। तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि ये है हमारी इसकी पॉंची की टर्निंग। फिर उसके बाद फ्रंट का जो आपने रखा है तो वो था 8 इंचेस। सो जो बैक का है उसको हम 9 इंचेस रखेंगे। तो 9 इंचेस का हाफ जो है वो 4.5 है। तो 4.5 पर और फिर 9 पर हम दोनों तरफ निशान लगाते हैं। तो सेंटर हमने 4.5 पर रखा और फिर दोनों तरफ जो है यहाँ हमने निशान लगा लिए हैं इसके आउटर लाइन के। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारी जो इनसाइड लेग सीम थी इसको हमने इसका कितना रखा था। तो ये था हमारा 28.5 इंचेस। सो हमने 28.5 इंचेस यहाँ इसको रखना है और फिर ये बार की तरफ यहाँ तक जाता है, इसको हमने एक निशान यानी 28.5 के पॉइंट से लेकर जो भी एंगल के तौर से आता है उसको हम निशान लगाते हैं। सो ये हमारा एक्सेस जो है बाद में निकल जाएगा। तो यह है क्रच का पॉइंट और यह है बॉटम का टर्निंग। अब हम कंसंट्रेट करते हैं जो बैक की क्रच है उसके मेजरमेंट्स के। तो यहाँ जो है हमें मालूम है कि यहाँ हमने 18 इंचेस रखा था। 18 इंच का जो हाफ था वो था 9 इंचेस। सो ये निशान जो है ये 9 इंचेस पर है, थोड़ा सा वॉबली है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेट सेंटर लाइन है
ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है ये है क्रच का वाइडेस्ट पॉइंट। तो ये हमें मालूम है कि ये है 18 इंचेस। सो ये सेंटर पॉइंट जो है ये 9 इंच था। अब हम 5 इंचेस यहाँ से मेजर करेंगे इसको, और 5 इंचेस पर हम निशान लगाते हैं, और फिर 5 इंचेस ही हम ऊपर से भी निशान लगाते हैं। और ये एक 5 इंचेस पर रेक्टेंगल। सो अगर याद रखें तो पहले जो था हमारा वो 2 इंचेस का था। अब जो है हम ये जो बना रहे हैं तो ये है 5 इंचेस के पेनिस पे, और फिर हमने इसमें जो है एंगल निकाल कर इसकी गोलाई करनी है। ठीक है, अब हम बाहर की तरफ से लगाते हैं कि हमारी ट्राउज़र का लेंथ फुल कितना था। सो अगर हम इसको रखें पोंचे के इस पर, तो ये हमें मालूम था कि हमारा आउटर साइड सीम जो था वो 41 था, 40 एंड हाफ था या 41 था। अब याद करते हैं कि क्या था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी को ही रख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी आउटर साइड जो लाइन थी ये कहाँ थी। सो ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारी लेंथ है जो आगे की है। सो यहाँ ये जो दो सीम्स हैं इनको हमने जोड़ लगाना है। सो इनको हमने बराबर रखना है। आप ये ना देखें कि ये क्रच जो है इसका बराबर नहीं आ रहा, फिर वो मैच कैसे होगा, वो सब सिलाई पर है। लेकिन अब जो है ये लाइनें जो है ये बराबर होनी चाहिए, और हमारी इनसाइड लेग की सीम जो है वो आगे और पीछे की दोनों मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका हमने जोड़ लगाना है। उसके बाद हम इसको जैसा कि हमने आगे वाले को काटा था ऐसा ही हम इसको भी काट लेते हैं। सो पहले हम पोंचे से शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन करके ये जो कपड़ा है एक्सेस इसको हम निकाल लेते हैं। फिर ये जो इनसाइड क्रच की इनसाइड का पार्ट है इसको भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन पर इसको फोल्ड करेंगे। ये है हमारी सेंटर, ये हमारी आउटर लाइन है, ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। थोड़ा सा यहाँ पोंचे की तरफ एक्सेस छोड़कर हम ऐसा ही सेम पसेम जैसा कि फ्रंट का काटा था वो हम इसको भी काट कर क्रच तक ले जाते हैं। जो टर्निंग की कटिंग है क्रच की हम यहाँ तक लेकर जाते हैं, फिर यहाँ हम रुकेंगे। इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमें मालूम है कि ये है हमारी इसकी स्ट्रेट सीम। तो इसको हम थोड़ा सा मामूली सा ½ इंच एक्सेस देते हैं और ये जो आउटर लाइन है इस तक ले जाते हैं। अब आप मेजर करें, क्रच का जो लेंथ आपने रखना है वो हम रखेंगे 14 इंचेस। 14 भी नहीं, हमें चाहिए टर्निंग वगैरह के लिए, हम इसको 15 इंचेस रखेंगे। सो यहाँ जो आपने कटिंग की है उससे मेजर करके 14 इंचेस का निशान लगाएं, और फिर ये जो दो हैं इनको आप 15 बहुत होगा, 14 ही करें, और ये 14 पर जो है एंगल करके इसको निशान लगा लें और फिर इसको कट कर लें। और ये हो गया आपका बैक का ट्राउज़र का पीस। जब मैंने इसको फोल्ड किया था ये
लाइन पर फोल्ड नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको, क्योंकि क्रीस मार्क, असल क्रीस मार्क जो था वो यहाँ था। अब दोबारा इसको करते हैं, थोड़ा सा एक्सेस आ रहा है, वाइड आ रही है ट्राउज़र, लेकिन यह करना जो है आसान है। बाद में भी यहाँ थोड़ा फ़र्क आया है, तो इसको हम अव्वल पोंचे को ठीक करते हैं। ये है हमारी फोल्ड की लाइन, और पोंचे को अब हम कम करके इन दोनों को बराबर करते हैं। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इनको आप आसानी से इवन आउट करके बराबर कर सकते हैं। और फिर आप पोंचे को टर्न करें, और जैसा कि ताकि आपकी लाइन जो है वो कम ना आए, क्योंकि यह कपड़ा यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है, तो जैसा आपने नीचे का रखा ऐसा ही आपको ऊपर का भी रखना होगा। तो आप इसको नीट ऑफ कर लें, और ये हो गई फुल ट्राउज़र की तफसीर से कटिंग का बयान। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा खुला लग रहा है, तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी, स्पेशली समर टाइम के लिए, कि आप बेइंतहा जो है टाइट ना बनाएं, क्योंकि कंफर्ट के लिहाज से समर के लिए थोड़ा खुला हो तो वही बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको एडजस्टिंग करना चाहते हैं और इससे आपको समझ आ रही है कि ये थोड़ा खुला लग रहा है, तो आप इसको फोल्ड करें, और आप इसकी यहाँ इसको रख कर इसकी थोड़ी जो है मज़ीद कटिंग करके इसको कम करना है। वैसे भी जो है यहाँ मेरा टेबल जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। रूलर जो है वो एक तरफ सही तरह से ठहर नहीं रहा। तो हम अगर इसको यहाँ ऐसे करके रखें तो इसकी सही लाइन जो है यहाँ है। एक्सेस निकाल दें। अब सिलाई का दूसरा रहा है, तो इसका सिलाई कैसी, इसकी कटिंग कपड़े पर कैसी करनी है, और इसकी फिर सिलाई कैसी करनी है। तो कपड़े का भी दिखाऊंगी, लेकिन अब हम इसकी सिलाई का ही थोड़ा बयान कर देते हैं कि कैसे सिलाई करनी है। तो सबसे अव्वल जो सिलाई आपने करनी है तो वो होगी ये आउटर साइड सीम की। तो आप इन दोनों पीसों को आप एक दूसरे के ऊपर रखें और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें। यहाँ आकर रुकें, नीडल को नीचे रहने दें और फिर कपड़े को सीधा करें और फिर आगे जाएं। फिर यहाँ जब आप पोंचे के इस पर जोड़ पर पहुँचे तो आप रुकें और फिर नीडल को जो है नीचे रहने दें और बाहर की तरफ थोड़ा जाएं, क्योंकि जो पोंचों के नज़दीक का कपड़ा है वो थोड़ा जो है वो बाहर की तरफ उसका रुख है। तो यहाँ आप आकर रुकें और फिर बाहर की तरफ जाएं और कोशिश करें कि जो आपका सीम अलाउंस है उसको बरकरार यानी सेम डिस्टेंस पर रखें। उसके बाद अगर ओवरलॉक वगैरह है तो इसको ओवरलॉक करें और फिर इसको खुला करके इसको प्रेस करें। तो इसमें दो चीज़ें प्रेस करनी है, एक तो ऐसे जब सिलाई लग जाएगी तो इसको स्ट्रेट लाइन पर प्रेस करना है। फिर उसके बाद जो है आपने ये पोंचे की जो टर्निंग है इसको उल्टा करें और इसकी तरपाई वगैरह जो कुछ करनी है वो करें। अगर बटन वगैरह लगाने हैं तो उनको भी ओपन सीम से ही बटन्स वगैरह को लगाएं। उसके बाद जो ये टर्निंग हो चुकी होगी तो उसके बाद जो इनसाइड की लेग सीम है उसको आप क्रच तक लेकर जाएं, यानी आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ आकर ख़त्म होना है। उसके बाद आप फ्रंट को फ्रंट से लेकर गोलाई में और पीछे की तरफ जाएं और ये एक सीम में क्रच का सीम जो है उसको बस फिनिश कर लें। उसके बाद आपने बेल्ट का टर्निंग वगैरह करनी है। अंदाज सेट यह है ट्राउज़र की बहुत सिंपल और अच्छे अंदाजे से एक्सप्लेनेशन और सिलाई। तो यह है स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी ट्राउज़र जो कि मैं समझती हूँ कि
बहुत इसके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं और अक्सर ट्राउज़र की जब सिलाई हमारे टेलर्स, एशियन टेलर्स करते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है। आप यह सिंपल प्रोसीजर फॉलो करें। क्या आप दर्जी हैं तो तब भी ये फॉलो करें, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके कस्टमर बार बार वापस आएंगे और कहेंगे कि अब जो आपने ट्राउज़र बनाई है इसका बहुत ही अच्छा फिटिंग है। सो इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों का यानी ऊपर का हिस्से की जो कटिंग है वो बराबर आएगी जो भी डिज़ाइन आप नीचे से करेंगे। अगर आप इसको फ्लेयर करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है जो तब्दीलियां आएंगी वो नीचे की तरफ आएंगी। ऊपर का जो हिस्सा है और ऊपर की जो कटिंग है वो तकरीबन तकरीबन हर ट्राउज़र की कटिंग में सेम ही रहती है। सो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, एंड आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल, ये जो स्केचिंग था, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो।